as you can see 5 to 9 years of ages मतलब दूसरा ग्रुप, उनके साइन एंड सिम्टम्स लर्निंग डिसेबिलिटी हैं कि नहीं है ये आइडेंटिफाई करने के लिए, जानने के लिए। पहला, स्लो रेट ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स। जब कोई नया स्किल है, चाहे वो लिखने का हो या कोई आर्ट का हो या किसी कटिंग का हो, उस स्किल को सीखने में आम बच्चे की तुलना में उनको बहुत अधिक समय लग जाता है। तो एक तो ये है कि न्यू स्किल को सीखने में उनको कठिनाई है। न्यू स्किल मतलब नया कोई कौशल है तो उसको वो जल्दी सीख नहीं पाते हैं। दूसरा, फ्रीक्वेंट स्पेलिंग मिस्टेक्स इन ए कंसिस्टेंट मैनर। मतलब एक गलती, खास तरह की गलती होगी, कई बार होगी, ऐसा लगेगा कि ऐसी गलती कैसे हो सकती है वैसा। और फ्रीक्वेंट, दो वर्ड है इसमें, एक फ्रीक्वेंट स्पेलिंग मिस्टेक्स और दूसरा इन ए कंसिस्टेंट मैनर। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही जगह गलती होगी, लगातार ऐसे होती चली जाएगी। जैसे हम लोग भी लिखते हैं, अभी भी कई इवन जो हम लोग का पब्लिश्ड पेपर है उसको भी बाद में देखते हैं तो लगता है, जैसे अभी मैं एक देख रहा था कि बुक में निकला हुआ है, उसमें डेल का स्पेलिंग, जब इंट्रोडक्टरी पार्ट जहाँ लिखा हुआ है वो समरी, उसमें DALE न लिख के DALI है। और फिर तो या हम लोग भी लेक्चर में बाद में जब सुनते हैं देखते हैं तो बहुत सारी गलती हो जाती है, बट इट इज़ नॉट कंसिस्टेंटली। तो एक तो फ्रीक्वेंटली होती है और कंसिस्टेंटली होती है मिस्टेक। उनसे ट्रबल किस चीज़ के करने में, स्पेलिंग। किसी को लिखते हैं तो कमल लिखेंगे तो कलम 3 बार, कमल मीन कर रहे हैं, कलम लिख रहे हैं और लिख दिया कमल, या कमल लिख रहे हैं तो कलम। ट्रबल्स इन लर्निंग बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट, क्योंकि ये एज स्पेसिफिक है, ये डिसेबिलिटी स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स तो आपका डिस्कैलकुलिया से संबंधित है, लेकिन 5 से 9 साल में डिस्कैलकुलिया संबंधी भी दिक्कत हो सकती है। तो ये ट्रबल इन लर्निंग बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट, अब जोड़ घटाव गुना भाग वर्गमूल, इस तरह की जो क्रियाएं हैं, नियम है, एक नियम, और ये सबको समझने में उनको दिक्कत होती है। डिफिकल्टी इन टेलिंग टाइम एंड रिमेम्बरिंग सीक्वेंस। जैसे सीक्वेंस किसके बाद कौन आएगा, इट्स वेरी साइंटिफिक एंड वेरी बेस्ट अपॉन द रीजनिंग एज वेल। तो इसमें उनको दिक्कत है, और टाइम वगैरह का भी उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो बता नहीं पाते हैं ठीक से कि समय क्या हो रहा है। इसके अलावा वो ट्रबल इन कनेक्शन बिटवीन लेटर्स एंड साउंड्स। मतलब ये इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, साउंड करेंगे, और या इस वर्ड को कैसे साउंड करेंगे और इसको कैसे साउंड करेंगे, दोनों कैसे डिफरेंट है, इन सारी चीज़ों में। सो ट्रबल इन कनेक्शन बिटवीन लेटर्स एंड साउंड्स, डिफिकल्टी इन ब्लेंडिंग साउंड इनटू वर्ड्स। मतलब मिक्स करना यदि हो साउंड और वर्ड्स को, तो उसमें भी दिक्कत होती है उनको। कन्फ्यूजन इन रीडिंग दी बेसिक वर्ड्स, जो शब्द सब है बेसिक कॉमन। जैसे अभी कभी आप देखिएगा तो शुरू में जो किताबें होती हैं, बच्चे को जो अल्फ़ाबेट के बाद वर्ड बनाना सिखाते हैं, तो मात्रा से पहले कॉमन वर्ड अमर, कमर, समर, इस तरह के वर्ड सिखाते हैं। फिर एकले का कंसेप्ट आता है, फिर एकार का कंसेप्ट आता है। आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ हिंदी, क्योंकि हिंदी अल्फ़ाबेट पे ज़्यादा फोकस हम कर रहे हैं, उसमें उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी थोड़ा दूसरी है। लेकिन इंग्लिश में भी वही है, प्रोनाउंस करने में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके प्रोनाउंस करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो उस तरफ इशारा है कि कन्फ्यूजन इन रीडिंग द बेसिक वर्ड। सो इन नट सेल, यदि 5 से 9 साल के बच्चे के लर्निंग डिसेबिलिटी के सिम्टम्स को हम रीड आउट करें तो क्या आएगा, ट्रबल इन कनेक्शन बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड्स, शब्द और ध्वनि के बीच संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। डिफिकल्टी इन ब्लेंडिंग साउंड इनटू वर्ड्स, शब्द और ध्वनि को मिलाने संबंधी कहीं बात आती है तो वो नहीं कर पाते हैं। उनको कन्फ्यूजन इन रीडिंग बेसिक वर्ड्स, जो है जो सामान्य शब्द हैं उसको भी समझने में या बोलने में दिक्कत होती है। और उनका नए स्किल को सीखने में, जहाँ से हमने शुरू किया था, नए स्किल को सीखने में दिक्कत होती है। फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स वो फ्रिक्वेंटली करते हैं और कंसिस्टेंटली करते हैं, और कंसिस्टेंट मैनर में करते हैं। मतलब एक ही तरह की गलती
बाई मिस्टेक उनसे नहीं होता है, मतलब कंसिस्टेंटली होता जाता है। लर्निंग बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट में भी उनको दिक्कत होती है, टेलिंग टाइम वगैरह का जो कंसेप्ट है या सीक्वेंस को रिमेंबर करने में उनको दिक्कत होती है। सो दीज आर सम कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी ड्यूरिंग द एज 5 to 9 years. So this is all about this part. Thank you.